हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन दी थी कि मैं कुछ एक वीडियो बनाऊंगा पाइल्स यानी कि बवासीर पे। बवासीर जो है एक ऐसी बीमारी है जो हमारे डाइट और खान पान की वजह से जो है हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसी प्रक्रिया है शरीर की जो हमारी डाइट चेंज होने से या फिर वीकनेस शरीर में आने से या फाइबर की कमी होने से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये जो बवासीर है ये हमारे एनस गुदा यानी कि रेक्टम मलाशय की जो नसें होती हैं उनकी सूजन, उनमें सूजन आना और क्या नाम जो है गांठ पड़ जाना, इसकी वजह से हो जाती है। ये ज़्यादातर हम लोगों का जैसे कब्जियत हो, बनी रहना, शौच के दौरान दर्द होना और ब्लीडिंग होना, खुजली होना, दर्द होना, ये सारी चीज़ें इसके ये सिम्टम्स यानी कि ये लक्षण होते हैं इसके ज़्यादातर। गांठ सूजन, लंप हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी एहसास होना कि अधूरी लेटरिन हुई है, पेट साफ नहीं हुआ है, ऐसा एहसास बना रहना, ये बवासीर के लक्षण होते हैं। ये चीज़ें अगर होने लगें, दिखने लगें, तो आप समझ जाइए कि ये बवासीर जो है मुझको होने वाली है या फिर हो चुकी है। ये कई प्रकार की होती है, एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी होती है। इसमें इंटरनल बोले तो ये अंदरूनी नसों में स्वेलिंग आ जाती है, गांठें आ जाती हैं, कोमल गांठें होती हैं इंटरनल बवासीर में, इंटरनल पाइल्स में। ये ईचिंग भी पैदा करती हैं, शौच जाने पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, ब्लीडिंग होती है। और एक्सटर्नल जो पाइल्स होता है, एक्सटर्नल बवासीर होती है, उसमें होता ये है कि आपके मस्से टाइप के हो जाएंगे, गांठें पड़ जाएंगी और ब्लीडिंग होगी, खुजली हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, जलन पड़ सकती है। और ये 4-5 प्रकार से हो जाती है। ये कई इसके कारण हैं, वैसे मैं कुछ कारण आपको बता दिए रहा हूँ जिनका आपको ध्यान देना है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया। कॉन्स्टिपेशन बोले तो लेट्रिन साफ ना होना, पेट साफ ना होना, बार बार लेट्रिन जाना या लेट्रिन ताकत लगा के लेट्रिन करना, जोर लगाना, फोर्स लगाना, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और शौच के दौरान ऐंठन पेट में होना या जलन पड़ना, एकदम मिर्च सी ऐसी लगना, ये अब ज़्यादा देर तक शौच में बैठे रहना, इसकी वजह से भी का नाम जो है बवासीर हो जाती है। और जो हम खान पान खाते हैं उसमें फाइबर से युक्त चीज़ें ना लेना, मतलब सलाद वगैरह ना लेना, कच्ची सब्जियां ना लेना। और मेन चीज़ डाइट, डाइट जो है फाइबर वाली डाइट ना लेने की वजह से ये चीज़ ये हो जाती है। और हाँ, जो औरतों में, लेडीज़ों में होती है ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान ये हो जाती है, क्योंकि उसमें लैक ऑफ आयरन हो जाता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। इस वजह से भी पाइल्स जो है उनमें स्टार्ट हो जाती है। ओबेसिटी हो जाती है, जैसे कि ओबेसिटी बोले तो ये मोटापा, चर्बी बढ़ जाना, शरीर में मोटापा हो जाना, उसकी वजह से भी बवासीर होने के चांसेस रहते हैं। वजन बढ़ जाना या वजन उठाना, खाली पेट वजन उठाना, सुबह सुबह लग गए काम में, वजन उठा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, इससे भी बवासीर जो है उखड़ने के चांस रहते हैं और जो है ये हो सकती है। अच्छा, इसका जो है सबसे बड़ा जो कारण है वो हम लोगों का आहार है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं, खान पान करते हैं, उसका बदलाव जो होता है उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा। अच्छा, इसमें हमें लोगों को खाना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि फल सब्जियां,
फल सब्जियां ज़्यादातर आप फाइबर युक्त सब्जियां या फल ही खाएं। हरी सब्जियां हैं, कच्ची सब्जियां खाएं। पत्तेदार जैसे सरसों का साग है, ऐसे ही खा लिया। कच्ची सब्जियां खाएं, और जितने भी फल होते हैं, केला, सेब, अमरूद और अदर भी बहुत सारे फल हैं, इनको आप जो है छिक्कल निकाल के ना खाएं, ज़्यादा बढ़िया है। छिक्कल के साथ ही खाएं, उसको छीलें ना। बहुत से लोग होते हैं, सेब लाए उसको छील दिया फिर खा रहे हैं। ये खाने का तरीका नहीं है। उसमें बहुत से फाइबर्स, बहुत से न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, चले जाते हैं। और अधिक फाइबर वाले पदार्थ ही हम लोगों को खाने चाहिए। और साबुत अनाज जैसे शाम को चने भिगो दिए, मूंग भिगो दी, दलिया वगैरह है, और ये सारी चीज़ें का ज़्यादा। और सबसे बड़ा महत्व पानी का होता है। पानी जैसे कि 8 से 10 लीटर पानी हमें पर डे पीना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत कम हो जाती है, प्लस जो फाइबर्स होते हैं उनमें, उनके लिए ये ज़्यादा पोटेंशियल होता है, उनकी हेल्प करता है। और मल त्यागने में हम लोगों की मदद करता है। और जो लैट्रिन है ज़्यादा खुश्क नहीं होती है, जो मल है ज़्यादा खुश्क नहीं होता है, लैट्रिन सही से। और प्रोबायोटिक चीज़ें खानी चाहिए। प्रोबायोटिक मतलब होता है जैसे दही हो गई, छाछ हो गया, ये हमारे बड़ी आंतों में जाकर उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, सकारात्मक अच्छे बैक्टीरिया, वो उनको मदद करता है और लैट्रिन को टाइट नहीं होने देता, खुश्क नहीं होने देता। अच्छा, खाना क्या नहीं है ये भी आपको एक बार बताते चलें। इसमें ज़्यादा आप जो है मैदा वाली चीज़ें अवॉइड करें। मैदा वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, और तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जिनमें वसा ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है, वो चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। मसालेदार ज़्यादा ना खाएं। और शराब और कैफ़ीन वाली चीज़ें, ये चीज़ें अवॉइड करें। इनसे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, जलन, और HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी स्टार्ट होने लगती है इसमें। और अगर आप लोग मांसाहारी हैं, नॉनवेज के शौकीन हैं, नॉनवेज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो रेड मीट होता है उसको अवॉइड करें, उसको ना खाएं। इसमें अपना इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसका सबसे महत्वपूर्ण तरीका यही है कि आप अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर को दिखाएं एक बार, ज़्यादा बढ़िया रहता है। बाकी जितनी भी हमने जानकारी दी है, ये सफिशिएंट जानकारी है। इसको आप अगर रूटीन में लेते हैं, खान पान में चेंजेस करते हैं, जो हमने खाने पीने की चीज़ें बताई हैं उनका इस्तेमाल करें, पानी बताया है, जो चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताएं उनका जो है उनको अवॉइड करें, इससे आपको पूरी राहत मिलेगी। बाकी अगर कोई ट्रीटमेंट या फिर OTC कुछ मेडिसिन आती हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। उनको मैं, आप अगर हमें कमेंट में बताएं। भाई लोग, ये पेड़ पहचान रहे हो? ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई चिचिरा कहता है इसे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो बवासीर में काम करता है। जैसे कि हमने बताया था, बवासीर में क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अवॉइड करने के लिए बताई थी। जैसे कि मैदा या प्रसंस्कृत भोजन जो होता है उसको नहीं खाना चाहिए। मैदे वाली चीज़ें कोई भी नहीं खानी चाहिए। हम लोग जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, चिप्स बिस्किट वगैरह, पैकेट वाली चीज़ें, इन सब चीज़ों को जो है नहीं खाना है। तली चीज़ें, भोजन, मसालेदार सब्जियां वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है। शराब, कैफ़ीन वाली चीज़ें युक्त नहीं करनी है। रेड मीट वगैरह, इसको भी अवॉइड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फल सब्जियां, छिक्कल
के सही चीज़ खाएं और फाइबर वाली चीज़ें खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, ये सारी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। साबुत अनाज जैसे चना हो गया, मूंग हो गई, सोयाबीन हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा, छाछ दही वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा। और डेयरी प्रोडक्ट कुछ होते हैं जो अवॉइड करने हैं, जैसे कि पनीर वगैरह है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी बवासीर की तो पूरी जानकारी आप लोगों को दे ही दी थी, और अब बताया दिए रहा हूँ। ये एक ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक जड़ी है। इसका इस्तेमाल लगभग 2 महीने तक करना है। और करना कैसे, ये मैं आपको बताता चलूँ। ये आप ठीक से पहचान लीजिए। ये ऐसे ऊपर मुंजरी इसकी लगी हुई है, इस पे जो है मुजरी वगैरह हो जाती है। ये पहले इस टाइप के इसके पत्ते हैं, ये आप देख लीजिए, ये देखो। ये इसको इस्तेमाल कैसे करना है, पहले दिन से स्टार्ट करना है। जैसे 1 तारीख से आपने स्टार्ट किया, 1 तारीख को आपको इसके 5 पत्ते लेना है। सुबह सुबह खाली पेट इसको चबा लेना है। उसके दूसरे दिन 7, फिर 10, फिर 12, ऐसे ही इंक्रीज करते हुए चलना है, बढ़ाते हुए चलना है, इनको बढ़ोतरी करते रहना है। और जब 50वां दिन आए या 51वां दिन आए, मतलब 50 दिन पूरे हो जाए, तब तक आपके जिस 50 दिन पूरे हों तो 50वें दिन ये पूरा लगभग 51 पत्ती तक, मतलब 51 लीव्स जो है इसकी इस्तेमाल करनी है। और फिर उसके बाद फिर इसको उल्टी गिनती स्टार्ट कर देना है, फिर घटते हुए आना है। फिर 51 दिन के बाद फिर 50वें दिन कम करते हुए चले आना है। फिर पहली तारीख जब दोबारा तीसरी बार पहली तारीख पड़ेगी, दोबारा नहीं तीसरी बार पड़ेगी जाके, तीसरी बार जब पहली तारीख पड़े तब आपको फिर 5 पत्तियों पर आ जाना है। मतलब बढ़ते हुए क्रम में पहले चलना है, फिर घटते हुए क्रम में आना है, ताकि बॉडी फिर अपनी उसी जगह पर आ जाए जिस जगह से स्टार्ट हुई थी। तो इसको बंद करने का कोई आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो ये जड़ी बूटी है, इसका दुष्प्रभाव वैसे भी नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद कभी कभी जो है सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जो है डिसवैलिड हो जाता है बॉडी का। जब कोई चीज़ परमानेंट मिलती है फिर एकदम से बंद होती है तब, इसलिए एकदम से बंद नहीं करना है, इसे घटते हुए क्रम में बंद करना है। और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई लोग। अधिक जानकारी के लिए जो है कमेंट करें और मुझे बताएं क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत में आराम मिली या नहीं। फिर मैं और भी आगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। और एक चीज़ और बताते चलूं कि जिनको ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा परेशान है और काफ़ी लंबे समय से परेशान है, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका एक है एक टब ले लें प्लास्टिक का, या फिर घरों में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। उसमें गर्म पानी, गुनगुना पानी, सुबह सुबह नहाने के लिए गर्म पानी भर दें। उसका जैसे कि गुदा से लेकर नितंब तक डूब जाना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए। और उसमें कम से कम नहीं तो लगभग 15 से 20 मिनट उसमें बैठे रहें, लेटे रहें। इससे जो मस्से होते हैं उसमें सूजन और रेडनेस, बवासीर की रेडनेस वगैरह है, खुजली है, उनमें बहुत राहत मिलती है, नसों की सूजन कम हो जाती है। और जब भी आप शौच करके आएँ, टॉयलेट होके आएँ, लेट्रिन करके आएँ, और जो है मस्सों में सूजन ज़्यादा हो तो बर्फ़ की सिकाई ज़रूर करें। ये कम से कम नहीं तो आपको 1.5 से 2 महीने तक ये काम करना है रेगुलर। इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बाकी पानी का इस्तेमाल करें और फाइबर युक्त ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खाएं, ताकि मल जो है आपका ज़्यादा डाइल्यूट होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट हो जाए, और क्या नाम जो है विस्कोसिटी उसकी कम रहे, हाँ, और मल डिस्चार्ज होता रहे अच्छे से। क्योंकि
आगे और भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।